हमारा प्रकृति हमको पूरा कब कब क्या क्या देना, क्या क्या खाना वो दे दिया, हमारा दिमाग बढ़ गया। इसीलिए हमको क्या हो रहा आजकल, पूरा साल भर पूरा कर रहा हम। इसीलिए हमको पूरा इश्यूज है, ओबेसिटी, डायबिटिक, पीसीओडी इश्यूज, एवरीथिंग हैपेंस बिकॉज ऑफ द वी आर forgetting the our Indian traditional foods as per the season, as per the region, as per the body constitutions. मदर रस मीन्स नॉट स्वीट, मदर रस मीन्स क्या खाया तो अंदर जाके वो डाइजेस्ट होके शुगर्स पैदा होता, उसका ही मदर रस बोलेंगे हम। मदर रस से तो हमको जिलेबी जांगरी वो इसी हम समझता, वो नहीं है। एज पर साइंटिफिकली मदर रस मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। एज पर आयुर्वेदा हमारा पैर गर्म होना चाहिए, हमारा सिर ठंडा होने चाहिए, हमारा पैर नरम होने चाहिए, वही हमारा हेल्थ का इंडिकेशन है। हमारा कारम मीन्स धरती से जोड़ रहा हूँ, मदर नेचर से जोड़ रहा हूँ। मदर नेचर से हमको पैदा हो रहा वो फल, वो अनाज, हमारा को रिश्ता मिल रहा। डेली हम मदर नेचर से जोड़ रहा हूँ, हमारा मदर से धरती से जोड़ रहा हूँ ना, उसके वजह से हम खाना है। अभी खाने टाइम में एक ही हम सोचना, मैं अभी मेरा माता जी से जोड़ रहा हूँ, उससे भाव से खाना। श्री गुरुभ्यो नमः, हरे कृष्णा। आई ऑलवेज फील हमारा रसोई ना, आवर किचन इज our meditation center. Okay, I always feel when I enter the kitchen I feel it's my meditation center. Okay, कभी भी मैं नहीं सोचता वो चूल्हा है, स्टोव है, ये पतीले है, वो स्पून है, ऐसे नहीं सोचता। वो पूरा मेरा परिवार है, वो स्टोव नहीं है, मेरा परिवार है। ओके, ऐसे भाव से हम शुरू करना खाना पकाना। ओके, हमको वो छूट गया आजकल। वी टोटली डिस्कनेक्टेड विद आवर किचन, इसीलिए इतना बड़ा हॉस्पिटल्स पैदा हो रहा। पहले हमारा भारतीय संस्कृति में, पाकशास्त्र में हमको हमारा किचन इज आवर फर्स्ट फार्मेसी। हमारा रसोई ये औषधिशाला है, हमारा रसोई ये हमारा का जिम है। ओके, पुराना जमाना में कूटना गोंदना पूरा काम उधर ही है। हमारा मजिल का मक्खन निकालना, पूरा ऐसे कूटना, पूरा हमारा बॉडी को ये पूरा एक्सरसाइज है। हमारा बदल गया, अभी हमारा रसोई पूरा बदल गया, मॉडर्नाइज हो गया। आई एम नॉट अगेंस्ट द वेस्टर्न थिंग। वो कंट्री को उसका जलवायु प्रभाव अनुसार वो सही है, वो डिज़ाइन। हमारा किचन डिज़ाइन अलग है। हमारा भारतीय डिज़ाइन ऑफ आवर किचन इज एंटायरली डिफरेंट, विच शुड demand our physical activity as well. We should keep our kitchen as per the seasons. एक ठंडी मौसम में, समर में, विंटर में, रेनी सीजन में, बारिश सीजन में, ठंडी मौसम में कैसे कैसे द्रव्य इस्तेमाल करना। ये विंटर में, अभी विंटर है ना हमको, when will winter starts? हमको देवी नवरात्रि होता, दसरा में देवी नवरात्रि से चैत्र नवरात्रि, बिफोर उगादि वी टेल। ओके, दैट 4 months इज अ ठंडी मौसम बोलता, दैट इज अ विंटर सीजन। दैट टाइम हमारा बॉडी में अग्नि ज़्यादा है, जठराग्नि ज़्यादा है, इसीलिए और दिस इज अ सीजन ऑफ लेग्यूम्स, सीजन ऑफ रूट्स, सीजन ऑफ ट्यूबर्स। अभी आपको उर्लकिழங்கு, स्वीट पोटैटो, ओके, गेनिसु, इधर अभी हमको मिलेंगे। ये टाइम में हमारा बॉडी को पोषण करना है, हमारा बॉडी को बहुत। आज ये 4 महीने हम वो टाइम में देवी का अलंकार में एक अलंकार होता, सेकांबरी। वो दिन में हम सेकांबरी अवतार में देवी को हम मना करके वो दिन से हम शुरू करता टिल चैत्र नवरात्रि तक, समर शुरू होने तक हमारा बॉडी को पोषण करना। अग्नि ज़्यादा है इसीलिए। उसके बाद समर में चैत्र मास से फिर हमको
गणेश नवरात्रि आता, ओके, भाद्रपद में, उसके बीच का हमारा बॉडी को प्रक्षालन करना, प्रक्षालन, क्लेंसिंग शुड हैपन। इसीलिए वो टाइम में हमारा मौसम में, हमारा नेचर में पूरा का पत्ता निकलता ना, टेंडर लीव्स होता है में, दैट इज द, वो टाइम में नेचर में कषाय रस ज़्यादा है, ये टाइम में हमारा नेचर में मधुर रस ज़्यादा है। मधुर रस, मधुर रस मीन्स नॉट स्वीट, मधुर रस मीन्स क्या खाया तो अंदर जाके वो डाइजेस्ट होके शुगर्स पैदा होता, उसका ही मधुर रस बोलेंगे हम। मधुर रस से तो हमको जिलेबी जांगरी वो इसी हम समझता, वो नहीं है। एज फॉर साइंटिफिकली मधुर रस मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, ओके। ये 4 मंथ्स हमारा बॉडी को उतना कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन देना पड़ेगा। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स कम करने पड़ेगा हमको। चैत्र मास से टिल रेनी सीजन तक हमारा बॉडी को कैरेट भी नहीं देना, असुर धातु नहीं देना कि धरती के अंदर क्या क्या पैदा होता, कैरेट बीटरूट वो भी नहीं देना हमको। हाइब्रिड का वजह से पूरा साल पूरा मिल रहा, वही प्रॉब्लम है। हमारा प्रकृति हमको पूरा कब कब क्या क्या देना, क्या क्या खाना वो दे दिया, हमारा दिमाग बढ़ गया। इसीलिए हमको क्या हो रहा आजकल, पूरा साल भर पूरा कर रहा हम, इसीलिए हमको पूरा इश्यूज है, ओबेसिटी, डायबिटिक, पीसीओडी इश्यूज, एवरीथिंग हैपेंस बिकॉज ऑफ द we are forgetting the our Indian traditional foods as per the season, as per the region, as per the body constitutions। हमारा बॉडी को क्या जमता है वो भूल चुकी हम। क्या है ना, हम एडवर्टाइजमेंट देख रहा हूँ, टोटल we totally depends upon the influence with the advertisements and influence the western culture। इसीलिए हमारा खाना पूरा बदल हो गया, इसीलिए बॉडी पूरा आजकल हमको डिसीजेस पैदा होके। पुराना जमाने में खाने के बाद हम क्या खाएंगे, पान खाता ना, आजकल खाने के बाद इतना गोली खा रहा हूं, क्या हालत है। ओके, एज पर आयुर्वेदा हमारा पैर गर्म होना चाहिए, हमारा सिर ठंडा होने चाहिए, हमारा पैर नरम होने चाहिए, वही हमारा हेल्थ का इंडिकेशन है। हमारा पैर कब हमारा मदर नेचर को टच हो जाता, वो टाइम में वो वार्मनेस से हमारा ब्लड पतला हो जाता, हमारा ब्लड गर्म होके पतला होके ऊपर तक चढ़ता। हमारा ब्रेन कब ठंडी हो जाता, ठंडी हो तो हमारा ब्लड डेंसिटी बढ़ होके नीचे तक जाका। ऐसे हम कब पैर नेचर के साथ जोड़ता हूँ, वो टाइम में हमारा बॉडी का अंदर पूरा ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए। आजकल पूरा मार्बल डाल दिया, ऊपर सीमेंट एंड कंक्रीट डाल दिया, नीचे ठंडी हो गया, ऊपर गर्म हो गया, लाइफ बदल हो गया। समझ गए अब मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके ओके, नीचे ठंडी हो गया, नीचे गर्म होना चाहिए, ऊपर ठंडी होना चाहिए। आजकल ऊपर हमारा पूरा पुराना जमाना में हमारा इंडिया को 108 भाग है ना, हमारा इंडिया डिवाइडेड इनटू, हमारा प्रवरा बोलते ना हम पूजा टाइम में, प्रवरा जम्बू द्वीप है, ओके। ये प्रवरा में हमारा इंडिया 108 भाग करके एक एक भाग का भाषा, भूषण, भवन, भोजन ये चाल अलग अलग है। उड़ीपी का अलग होता, उसके बाद थोड़ा ऐसे नॉर्थ कर्नाटका ऐसे थोड़ा जाए तो खाना अलग हो जाता। ओके, ऐसे हम खाना पड़ेगा। हमारा इलाका का खाना क्या है वही सोचना पड़े। हमारा खाना ओनली हम पेट भरने के लिए नहीं है, हमारा को टेस्ट देने के लिए नहीं है। हमारा खाना हमारा डाइवर्सिटी भी हमको प्रिजर्व करना। हमारा कारम मीन्स धरती से जोड़ रहा हूँ, मदर नेचर से जोड़ रहा हूँ। मदर नेचर से हमको पैदा हो रहा वो फल, वो अनाज, हमारा का रिश्ता मिल रहा। डेली हम मदर नेचर से जोड़ रहा हूँ, हमारा मदर से, धरती से जोड़ रहा हूँ ना, उसके वजह से हम खाना है। अभी खाने टाइम में एक ही हम सोचना, मैं अभी मेरा
माता जी से जोड़ रहा हूं, उससे भाव से खाना। समझ गए आपको? ओके, while eating you should have that attitude as I am connecting to the mother nature. While cooking you should feel I am the Brahma, मैं ब्रह्मा, मैं क्या क्या पका रहा हूँ औषधि एंड अमृत होना चाहिए, मैं क्या क्या पका रहा वो पूरा मेरा परिवार खा के उसका बॉडी का अंदर जाके औषध अमृत बना के उसके बाद वो सप्त धातु बना के पूरा सृष्टि कार्य हो वो होना चाहिए वो इसीलिए खाना पकाने टाइम में खाना खाना टाइम में पूरा उसका भाव से हम भाव मोर इम्पॉर्टेंट। पहले सुबह उठा या आई एम वेरी फॉर्चून टुडे आई एम अलाइव, आई एम एबल टू ब्रीथ, ये भी आहार है, ये भी आहार है, हम पानी पी रहा हूँ वो भी आहार है, हम देख रहा हूँ वो भी आहार है, सुन रहा हूँ कुछ वो भी आहार है। आहार उतना पवित्र होना चाहिए। आहार ओनली मुंह से नहीं है, ये भी आहार है, ये भी आहार है, क्या देख रहा हूँ वो भी आहार है, क्या सुन रहा ये भी आहार है, पूरा आहार है। अब अच्छा खाना खा रहा, ऑर्गेनिक फूड खा रहा, पूरा अच्छा खा रहा, ससुर को ऊपर किसी को दोस्त को ऊपर गुस्सा से खा रहा, पेट में क्या जो होता डाइजेस्टिव जूसेस पूरा उल्टा फुल्टा हो जाता, वो पूरा विष हो जाता। इसीलिए खाना टाइम है। इसीलिए हमारा इंडिया में पूर्ण सुबह उठ के नाइट सोने तक ईच एंड एवरी एक्टिविटी इज द सेक्रेड थिंग। खाना टाइम में भी उसका वो रिचुअल होता है। वो टाइम में मैं मदर माँ से जोड़ रहा मैं के अन्न ब्रह्म रसोई विष्णु भोक्ता देवो महेश्वर साक्षात शिवा अन्न ब्रह्मा our food is creation, रसोई विष्णु ओके, उसमें एसेंस इज द सस्टेनेबिलिटी। ओके, भोक्ता देवो महेश्वर, मैं कार मैं नहीं खा रहा हूँ, साक्षात शिवाकार है। अहम वो वैश्वानर। वो भाव से कब अब शुरू हो जाता, वो टाइम में हमको वो खाना अमृति एंड औषधि हो जाता। हमारा दिनचर्या कैसा होना चाहिए? ओके, और डे रूटीन कैसे होना चाहिए? हमारा भारतीय संस्कृति में क्यों ऐसे हमको इतना रिच कल्चर हो गया? हमारा को पुराना जमाना से इतना सालों से हमको सूर्य भगवान डेली हमको देख सकते ना, सूर्य भगवान वी कैन सी सन एवरी डे नो। हमको किसी को देश को ऐसा नहीं, हमको 12 घंटा डे 12 घंटा नाइट, किसी को देश को नहीं, हमारा देश को वो सौभाग्य है। ओके, सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे से हमको सूर्य भगवान दिखता, शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक हमको सूर्य भगवान निकलता। वो ये 12 आवर्स ऐसे आधा टाइम एक दिन 24 आवर्स में किसी देश में ऐसे नहीं होता। इसीलिए हमारा देश में इतना रिच फूड होता, हमको इतना सूर्य का वजह से इतना मसाला से है, इतना तरकारी है, इतना वेजिटेबल्स है, इतना वेजिटेशन है, इतना पानी है। हमको हम सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे के अंदर ही खाना, हम 6 बजे के अंदर हम नहीं खाना। ओके, प्रॉब्लम सूर्य है ना, हम बना रहे नहीं है ना। सूर्य भगवान 6 बजे के बाद ड्यूटी खत्म करे जा रहा, मैं डेवलप हो गया, मैं ह्यूमन है ना, डेवलप हो गया, नाइट भी लाइट डाल के डे बन सकता, मैं पूरा लाइट जला के बिजली जला के नाइट आल्सो आई कैन मेक ए डे एज आई डेवलप्ड। बट सूर्य भगवान इज नॉट डेवलप्ड, इसका ड्यूटी 6 बजे खत्म हो रहे जा रहे, वही प्रॉब्लम है। सूर्य भगवान का हम पूरा लेटर लिखना है, साहब हम डेवलप हो गया, नाइट 12 बजे भी हम खा सकता, उतना बिजली है हमारा पास, उतना लाइट से, इसीलिए आप भी आपका ड्यूटी एक्सटेंड करके नाइट 12 बजे तक आओ, ऐसे हम रिक्वेस्ट करिए तो हमारा का हार्मोन्स बैलेंस हो जाता। हार्मोन्स बैलेंस हो गए तो पूरा बॉडी को ताकत मिलेंगे, है ना। क्या होता, हमारा बॉडी में सुबह से शाम तक हमारा लिवर इज द मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन अवर बॉडी। हमारा लिवर इज द वेरी क्रूशियल ऑर्गन इन अवर बॉडी। सुबह से शाम तक, मॉर्निंग टू इवनिंग तक, जब तक सूर्य इज देयर, दैट टाइम हमारा लिवर इज वर्किंग ऑन द मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन सिस्टम, डाइजेशन एंड एसिमिलेशन सिस्टम। कब
जब सूर्य भगवान निकलता सूर्यास्तमय से सूर्योदय तक वो 12 घंटा हमारा लिवर डिटॉक्सिफिकेशन एंड रिपेयर के काम में काम करता. ओके, rest of the 12 hours our liver is working on the detoxification and repair of our body. ये 4 काम डे टाइम वही, नाइट टाइम वही काम करेंगे. वही हमको भगवान ऐसे हमारा बॉडी सृष्टि किया. ओके, 6 बजे का खाना खत्म होना चाहिए खाना. उसके बाद कब आप 8 बजे के 10 बजे के आप ऐसे लेटेंगे बेड में, ऐसे आराम से लेटेंगे. हमारा बॉडी टेम्परेचर डे टेम्परेचर से गोस टू 4 डिग्रीज कम हो जाता. When you eat food at 6 o'clock and finish at 6 o'clock and go to the bed at 10 o'clock or 9 or 10 o'clock, and at the time if you lay down horizontally instead of the vertical, you lay down just like that relaxed mode, your body understand now here there is no any work for the body. The body temperatures goes to 3 degrees below than day temperatures. Then हमारा our liver understand अभी मैं कचरा पूरा क्लीन करना, बॉडी का अंदर कचरा होता ना पूरा मैं क्लीन करना, रिपेयर करना. टिश्यूज कुछ प्रॉब्लम है तो उसका रिपेयर करना, वो टाइम देना. दैट इज द टाइम टू रिपेयर एंड क्लेंस आवर बॉडी. सुबह नाइट 9 बजे से सुबह 2 बजे तक हमारा लिवर का डिटॉक्सिफिकेशन एंड रिपेयर टाइम है. रेस्पेक्ट द लिवर, रेस्पेक्ट द लिवर. ओके, वो टाइम में आप ऐसे करिए तो सुबह पूरा बॉडी पूरा हल्का हो जाता, ब्लड पूरा पतला हो जाता, ब्लड बिकम थिन और बॉडी बिकम आल्कलाइन क्षार गुण हो जाता. डे टाइम पूरा आम्ल गुण हो जाता, एसिडिक हो जाता. नाइट टाइम when you support your body, the liver will make your blood thin, your body alkaline, so that your blood cup आपका ब्लड कब पतला हो जाता. दैट इज द ब्लड बिकम थिन मीन्स नो ट्राइग्लिसराइड्स, नो कोलेस्ट्रॉल, नो डायबिटिक, एवरीथिंग अपना अपना ठीक हो जाता बॉडी में. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग? मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे आपको? ओके, शाम को 6 बजे के बाद खाना नहीं खाना. ओके, 9:30 10 o'clock के ऐसे आराम होना चाहिए. ऐसे हो गए तो आपको 80% ऑफ द इश्यूज विल डिसअपियर्स. समझ गए ना आपको? ओके, ऐसे आप, इसीलिए हमको नेचर ऐसे दे दिया. सुबह से शाम तक सूर्य है, आफ्टर दैट सूर्य जले जाता, हमको भी रेस्ट होना चाहिए. ओके, देयर इज नो ऑप्शन फॉर आवर लाइफ. अभी टाइम नहीं लिया तो आईसीयू में टाइम ज्यादा मिलेंगे. ज्यादा लोगों बोलता मेरे को, एवरीबडी टेल्स दैट आई डोंट हैव द टाइम, आई डोंट हैव द टाइम. इफ यू आर डोंट गिव द टाइम फॉर योर बॉडी नाउ, you are going to get the plenty of time in the ICU in later stage. If you give time now, abhi time diya to हमारा body is the only thing which हमारा बीबी, हमारा पति भी, हमारा बच्चों भी कोई मेरे साथ नहीं आता लास्ट तक. और ही मेरा बॉडी आएंगे, मेरा लास्ट ब्रीथ तक, श्वास तक ये बॉडी मेरा साथ है. इसीलिए ये बॉडी संरक्षण करना. ऐसे कहे तो आपको थायराइड से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम पूरा पूरा ठीक हो जाता. ओनली फॉलो दिस थिंग. सुबह 10 बजे शुरू करो खाना, शाम को 6 बजे के अंदर पूरा खत्म करो. 6 बजे के बाद ओनली पानी पियो. ओके, ऐसे आप करिए तो 90% ऑफ द डिसीजेस विल गो. योर बॉडी हार्मोन्स विल body will balances your hormones. your ऊपर से नीचे तक हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पूरा ग्लैंड्स का ऐसे सेलिब्रेट करके और हार्मोन्स दे सेलिब्रेट लाइक एनीथिंग. नहीं तो लिवर को, इफ लिवर नोस हाउ टू टॉक, हमको गाली देता हो. इसीलिए वो ये ओके, आपको समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? You are understanding what I am telling? Okay, दिनचर्या ऐसे है. मॉर्निंग 10 o'clock खाना, शाम को 5:30 खाना. That's all. 2 meals is enough for our body. If you take the complex carbohydrates and simple proteins, if you take the
सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स आपको 3 घंटा का खाना पड़ेंगे। आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड सिंपल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स खाए तो आपको 2 टाइम इज एनफ और बॉडी को 2 पर। सिंपल एग्जांपल मैं बोलता हूँ, आपको घर को एक मेहमान आया, somebody guest come to your home, that time you are entering the kitchen, you are preparing the some juice or something, 10 मेहमान आया, 10 गेस्ट आया, वो टाइम भी कुछ प्रिपेयर करना, 20 आया, वो टाइम में आपका साइज पतेला का साइज एंड क्वांटिटी बढ़ेंगे। ऐसे मैं सुबह उठ के एक मूंगफली एक नेलकड़ला ऐसे साफ एक ही ऐसे गलत से खा लिया, इधर रसोई स्टार्ट हो गया, रसोई स्टार्ट है। 1 घंटा के बाद हमको पता नहीं चलता, एक ही नेलकड़ला खा लिया, मैं पता नहीं इसीलिए इडली खा लिया। नेलकड़ला बोल रहा अंदर नहीं आना, मेरे को 4 घंटा हो रहा, टाइम लगता मेरे को इधर से डाइजेशन सिस्टम के बाहर निकलने के लिए, इडली नहीं आओ वो बोल रहा वो डाल दिया मैं आना पड़ेगा। इडली अंदर गया, नेलकड़ला का डाइजेशन खत्म ऐसे स्टॉप हो गया, इडली के शुरू हो गया, नेलकड़ला आधा पचन हो गया, वो गैस फॉर्म हो गया, पूरा गैस्ट्राइटिस हो गया। उसके बाद 1 घंटा के बाद टी पीना, टी अंदर डालेंगे, इडली बोलता नहीं आना, टी मेरे को और 4 घंटा टाइम दे दो, आप नहीं आना, वो डाल दिया मैं आना पड़ेगा, वो भी फिर ये इडली स्टॉप हो गया, ये टी शुरू हो गया, इडली फर्मेंट हो गया पूरा साहब। मेरे को अगले दिन हम तब यूरिन येलोइश कलर यूरिन पास पूरा बीमारी उधर ही शुरू हो जाता। समझ गए ना आपको? इसीलिए एक ही टाइम खाना, वो टाइम में लड्डू खाओ, प्रसाद खाओ, चावल खाओ, कुछ भी खाओ, वो टाइम में खाओ। यू हैव ओनली 2 टोकन्स इन योर हैंड, ओनली 2 टोकन्स पर डे, उसके अंदर खाओ। खाने टाइम में क्या क्या खाना नेक्स्ट में बोलता हूँ। आजकल हमको डायबिटिक एंड थायराइड इश्यूज क्यों इतना बढ़ा रहा? थायराइड, ओबेसिटी, डायबिटिक, क्यों? एट द सेम टाइम B12 डेफिशिएंसी एंड विटामिन डी डेफिशिएंसी। ओके, ऑलमोस्ट हम इधर इतना सूरज है, इतना सन है, फिर भी हमको विटामिन डी डेफिशिएंसी क्यों? पता है लोगों को आपको? कि विटामिन डी डेफिशिएंसी वजह से ज़्यादा लेडीज को जेंट्स को इश्यूज आ रहा आजकल। ओके, इवन ऑल द इश्यूज बिकॉज ऑफ द विटामिन डी। विटामिन डी मीन्स हम कॉस्मिक एनर्जी से जोड़ा है, तो विटामिन डी उसका नाम रख दिया एक्चुअली हमारा इंटेलेक्चुअल वर्ड, बट वो कॉस्मिक एनर्जी है, कॉस्मिक। ओके, हम कॉस्मो से कनेक्ट हुए तो हम कितना अच्छा खाना खाए तो भी विटामिन डी डेफिशिएंसी आए तो प्रॉब्लम शुरू हो जाता उधर। विटामिन के एंड विटामिन ई, विटामिन ए एंड विटामिन की ये 2 बहुत मात्रशाली है। ओके, दिस 2 आर द वेरी क्रूशियल micronutrients which will help to synthesize the vitamin D in our body. Okay, आजकल हम पूरा प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड ऑयल से ले रहा हूँ, पूरा कंपनी का वजह से हमको पूरा प्रोसेस ऑयल्स में पूरा विटामिन डी, विटामिन के एंड विटामिन ई नहीं होता पूरा। ओके, इसीलिए आजकल फिर वापस जा रहा हूँ ना कोल्ड प्रेस ऑयल, उसमें इट्स वेरी रिच इन विटामिन के एंड विटामिन ई। समझ गए ना? विटामिन के एंड विटामिन ई वो रिच है उसमें। जब तक हमको हमारा किचन में वो ऑयल यूज किया वो टाइम हमारा को विटामिन डी डेफिशिएंसी नहीं है। जब हम पूरा रिफाइंड ऑयल शुरू किया वो टाइम में ये शुरू हो गया। आपको समझ गया मेरे पर? व्हेन वी स्टार्टेड यूजिंग द रिफाइंड ऑयल्स, ओके, हमारा माइंड पूरा सोशल स्टेटस, सोशल सिंबल एंड एडवर्टाइजमेंट इन्फ्लुएंस के ऊपर ही काम करता ना। हम खुद का क्या कुछ नहीं पता है, पूरा क्या क्या। हम सुपरमार्केट का अंदर गया, अंदर जाने टाइम में हमको है ना क्या सस्ता मिल रहा वही सोचता हूँ, अरे वो बॉडी का अंदर जा रहा, ये पवित्र स्थान है, इसका अंदर जा रहा वो। हमारा माइंड उधर जाने के बाद क्या हो जाता, ऐसे हो जाता, ये सस्ता है, ये सस्ता है, ले लेंगे, ये सस्ता है, बहुत है, डिस्काउंट डाल दिया ले लेंगे। अरे पूरा विषय इट्स अ पॉइजन।
हम इतना बड़ा मकान बना रहा हूँ, ऑलमोस्ट 1 करोड़ बड़े बड़ा विला, बड़ा अपार्टमेंट ले रहा हूँ, बड़ा बड़ा अच्छा सैलरी ले रहा हूँ, बट हमारा घर को कोई कैटरिंग वाला है तो 100 रुपए के दे दो एक प्लेट, 50 रुपीज के दे, ऐसे बार्गेन करता हूँ। वो ये पवित्र है, वो ये पवित्र है। उधर हमारा माइंड कंजूस हो गया। वो एक्सेप्ट करता है व्यापार के लिए, वो एक्सेप्ट करके पूरा डालडा गीलडा कलर गिलर डाल के अच्छा खिलाता हमको, अंदर जाने के पूरा पॉइजन हो जाता। ओके, उधर हमारा माइंड ओपन, ये अमृति कर, मेरा घर को मेहमान आ रहा, मैं अमृति देना पड़ेगा, अमृति देना है, ऐसे करके कि इसलिए आज से आप कोल्ड प्रेस ऑयल से यूज करना, वीकली ट्वाइस थ्राइस सिसमी का, तिल का है ना, एल्लू, एल्लू जरूर बॉडी को लेना, एल, ओके, एंड एल्लू जरूरी है हमारा बॉडी को। वीकली एटलीस्ट 3 टाइम्स रोस्ट करके ऐसे लड्डू बना के खा सकता, उसके बाद नारियल भी मिला के खा सकता, ऐसे वीकली 3 टाइम्स एल्लू विथ प्योर जागरी, ओके, नॉट केमिकल जागरी। ऐसे है तो 90% ऑफ द लेडीज पीसीओडी इश्यूज, menstrual issues, at the same over bleeding, okay, abdominal cramps, okay, menstrual cramps पूरा खत्म हो जाता, okay, because of the we are deficient with the antioxidants, deficient the vitamin E and vitamin K and vitamin C, इसीलिए okay, weekly twice or thrice एल्लू उरुंडा वो खाना जरूरी है, okay, weekly twice कच्चा नारियल तेल पीना, के कच्चा नारियल तेल ऐसे थोड़ा पीना, नहीं तो शाम को एवरीडे शाम को उतना पीना, 3 चम्मच पीना, नहीं तो प्योर देसी घी पीना, ओके। कौन वो ऐसे पिएंगे डेली, हमारा बॉडी को कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता, अच्छा कोलेस्ट्रॉल का, लिवर क्या हो जाता, आप ये रिफाइंड ऑयल पूरा आप रिफाइंड ऑयल से खाना खाए तो ये घी बाहर पैकेट कंपनी का तुप्पा खाए तो हमारा लिवर फैटी लिवर हो जाता, लिवर सोरियासिस हो जाता, ट्राइग्लिसराइड से पूरा प्रॉब्लम उधर ही शुरू हो जाता। आप प्योर घी, देसी तुप्पा एंड खाने के तेल, ओके, दैट इज द कोल्ड प्रेस ऑयल्स एंड एल्लू, एल्लू का लड्डू, एल्लू का पाउडर ऐसे बना के आप शुरू किया तो एट द सेम टाइम डेली एटलीस्ट हाफ एन आवर थोड़ा कोकोनट ऑयल लेके आपको पीठ का बैक साइड थोड़ा अप्लाई करो, इधर अप्लाई करके सन का नीचे खड़ा हुआ आधा घंटा, ओके। पुराना जमा के हमको बॉडी को रविका बोलता है, इससे शेप हो जाता। आप लेडीज जेंट्स को शर्ट नहीं होता है एक्चुअली, हमारा इलाका में ओनली अंग वस्त्र होता, लेडीज को ऐसे हो जाता। ऐसे काम करने वाले में पीठ में ही सनरेज होना चाहिए, पीठ का ऊपर। आजकल फुल हम बांध रहा हूँ, डेली आधा घंटा एटलीस्ट तेल पी के, नहीं तो घी 1 चम्मच पी के, इस तरह भी तेल अप्लाई करके थोड़ा, उसके बाद आधा घंटा जरूरी सन के नीचे बैठना। सन के नीचे बैठते 80% ऑफ द इश्यूज हमको निकलता। आपको इश्यूज हार्मोन्स इम्बैलेंस है, थायराइड इश्यूज है, विटामिन डी एफिशिएंसी है, पूरा जरूर करना। समझ गए ना? टाइम नहीं बोलना, टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम नहीं तो आईसीयू में टाइम मिलेंगे आपको, इंटेंसिव केयर यूनिट में आप भी टाइम नहीं लिए तो वो रखना, वो ध्यान रखना। खाना टाइम में आराम से खाना। हमारा अभी आज पुराना जमाना में हमारा फंक्शंस में हमारे गाना में फर्स्ट मिठाई डालता ना, पायस डालता, लास्ट चाज बटर मिल्क एंड रसम देता। आज वेस्टर्नाइज हो गया, पहले हम सूप पी के पीछे हम डेजर्ट खा रहा हूँ, वही हमारा खाना नहीं है। पहले मीठा खाना, लास्ट कषाय रस लेना, कषाय रस है इधर बटर मिल्क नहीं तो रसम खाना, हमारा खाना ऐसे ही है। ऐसा कहे तो हमको डाइजेशन को अच्छा हो जाता। ऐसे हमारा पुराना जमाना में हमारा रसोई में क्या क्या वही फॉलो करो, बस उतना है तो आपको कितना पैसा कमाए तो क्या है, सिर्फ अच्छा साड़ी बनाया, अच्छा ज्वेलरी पहन के आता शादी को,
कोई पूछ तो कैसे माँ, क्या माँ, अब भी रिप्लेसमेंट के सोच रहा हूँ, अब भी मेरे को थायराइड इश्यूज शुरू हो गए माँ, क्या फ़ायदा है इतना अच्छा साड़ी पहन के ज्वेलरी पहन के, ऐसे होना चाहिए यार, मैं खुश है, मैं हेल्दी, ऐसे बोलना है, समझ गए ना? यू शुड एंजॉय दैट ज्वेलरी, दैट साड़ी ना। पूरा ऐसे सोसाइटी के लिए कोई कैसे ऐसे शादी में ऐसे कार से उतरने के लिए भी नहीं हो जाता वो लोगों को, क्या ना, पूरा इसका घुटना का प्रॉब्लम हो जाता, क्यों? बिकॉज ऑफ द विटामिन डेफिशिएंसी, बिकॉज ऑफ द hormones deficiency. Finally, I will tell the one mudra, okay? It will practice daily, apana vayu mudra, okay? Index finger to should touch to this here, okay? Bottom of the thumb. This middle two fingers touch the tip of the thumb, and little finger should be straight. Whenever you have the food, after that, just 10 minutes. Just put this mudra in the chair also. You can put, you can watch, and you, whatever you do, sit in the chair and relax. Morning 10 minutes, evening 10 minutes. Please do practice this thing. It will help you the blood circulation. आपको पूरा digestion systems पूरा आपको ठीक हो जाता. I am very thankful to Puttigai Mutt for this Pariyaya giving this opportunity. I am so blessed to the Swamis. Okay, Puttigai Swamis who blessed me to be here in this day, and thankful to the Dr. Saab, thankful to the organizers, I don't know the name. Okay, thank to the all Atma Bandhus, Sri Krishna Bhakta Pura ko. I am so blessed to be here. Okay.